शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क छोड़कर फरार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बशारुल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर रवाना हुए। दमिश्क की मरकजी शाहराह पर अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने दमिश्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। सेंट्रल जेल से 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। हुमा में सदर के वालिद हाफिज अल असद का मुजस्समा गिरा दिया गया। एक हफ्ते से बागियों और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। बागियों की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। दमिश्क में शामी फौज से सामना नहीं हुआ, किसी जगह कोई फौजी तैनात नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शामी फौजियों की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद नई हुकूमत का प्लान तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक शामी स्टेक होल्डर्स ने बागियों की पेशकदमी के बाद मंसूबा बनाया। बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद उबूरी हुकूमत की तश्कील होगी। उबूरी हुकूमत 9 माह के अंदर सदारती और पार्लिमानी इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान रजिस्ट्रेशन का मुआहदा पहले भी तय पा चुका। अगस्त 2019 में तयशुदा मुआहदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा PTI दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना करने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला हुआ। मुआहदे के मुताबिक बैंक अकाउंट खोलने, गैर मुल्की तलबा को तालीम देने, यकसा निसाब पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीनदहानी करवाई थी। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर हुकूमत को आखिरी वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत से इत्तेफाक हुआ था कि मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में खुद मौजूद थे। अब ऐवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया। जो भी मदारिस हुकूमत के पास गए वहां से दीनी इल्म खत्म हो गया। हमें आप पर एतमाद नहीं। हम कहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स खोलें तो आप अकाउंट्स बंद कर देते हैं। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, हमने नहीं। कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का अमल रोल बैक करना मकसद नहीं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, हुकूमत ने मौलाना का मुतालबा मानते हुए बिल मंजूर करवाया। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूलों और जवाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। अलामा ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होने जा रहा। खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। हमारा मुतालबा था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मौलाना फजल रहमान बताएं कि मदारिस का वजारत दाखिला या सनत से क्या ताल्लुक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। 15 दिसंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगी। 8 रोज़ा दौरे में IT, मेडिकल इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर पर मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शिनज़ैन और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। चीन में आला हुकाम से मुलाकातें और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक दो टोक मौके पर वज़ीर आज़म का चेयरमैन PCB को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, इवेंट से मुतल्लिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। अच्छी खबर सामने आएगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का जवाब मिलने पर आज हतमी फैसले का इम्कान। भारतीय कैंप में पाकिस्तानी तजावीज पर मुशावरत जारी। दोनों बोर्ड्स के आईसीसी के साथ बैकडोर राबिता कायम। आज फिर आईसीसी का इजलास शेड्यूल। किसी भी फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो सकता है। जराए पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मुतालिबात सामने रख दिए। अब गेंद आईसीसी और भारत की कोर्ट में है। सफारी पार्क में सोनिया नामी हथनी चल बसी। अमले के मुताबिक सोनिया बज़ाहिर सेहतमंद थी। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। डायरेक्टर्स वाज अमजद जैदी के मुताबिक हथनी की मौत रात को हुई। जब अमला पहुंचा तो हथनी को मरा हुआ पाया। कल शाम तक ये बिल्कुल एक्टिव थी। मामूल के मुताबिक खा पी रही थी। हाथियों के इंक्लोजर को बंद कर दिया गया। पोस्टमार्टम 4 पास के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। सफारी पार्क में सोनिया और मलिका नामी हथनियाँ मौजूद थीं। मधुबाला को कुछ रोज़ कबल सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। बालाई इलाकों में सर्दी रंग दिखाने लगी। लेह में पारा -10 तक गिर गया। सर्दू में -9, कलात में -7, गोपस में -6 और अस्तोर में -5 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला हंगू में ख्वारिज के साथ झड़प में शहीद 6 एहलकारों की टल में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नाइक, विलायत हुसैन, सिफ्तुल्लाह, शहीदुर रहमान और सिपाही निजामुद्दीन शहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ, 22 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 10, टांक में 9 और टल में 3 खारजी मारे गए। ISPR का कहना है कि फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सिंध में MD कैट के दाखिला टेस्ट का इनेकाद। सूबे भर से 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। IBA सखर के मुताबिक पर्चा 200 सवालों पर मुश्तमिल। दौरानिया 3.5 घंटे है। कराची में NED और जामिया कराची में 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। अदालती हुक्म पर IBA सखर दोबारा इम्तिहान का इनेकाद करवा रहा है। जिम्बाब्वे को चित करने के बाद जनूबी अफ्रीका को हराने का मिशन। कौमी टीम डर्बन में मौजूद। आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन करेगी। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला T20 मैच मंगल को होगा। वनडे सीरीज 17 दिसंबर और टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी।